गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में अनंत कोटि नमन गुरु जी। जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी प्यारे संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी, आज है कल हरियाली तीज और 15 अगस्त गुरु जी। तो शाम का शुक्राना सत्संग शेयर करवा लीजिए गुरु जी, शनिवार के दिन का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में अनंत 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 कोटि नमन गुरु जी, अनंत कोटि नमन। संगत जी, गुरु जी ने आज आज सैटरडे है, आज काली माता को भी साड़ी चढ़ाने को बोला था गुरु जी ने, और किसी छोटी बच्ची को हरा ड्रेस लेके देने को बोला था गुरु जी। तो ये कार्य तो मैं खरीद नहीं पाई, इसलिए कर नहीं पाई गुरु जी। क्षमा की प्रार्थी हूँ प्रभु। सोचते रही ऑनलाइन करूँ कि ऐसा करूँ, रह गया, लेकिन अभी बुला के रखती हूँ गुरु जी, ताकि अगले सैटरडे या फिर मंगलवार को ही आप करवा के लीजिए गुरु जी, जैसी आपकी इच्छा हो। करता करिता आप ही हैं प्रभु, उसके लिए क्षमा चाहते हैं गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने लेकिन दूसरा 2 उपाय करवा के लिए, उसका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने बोले थे, एक सत्संग में सुना है, एक नाग नागिन का जोड़ा लेकर आना है, और मतलब पुरानी संगत जी का था वो, कि मेरे पास ला के दो, अभी लेकर आओ तुम। और मुझे गुरुजी ने उनको फिर लेकर आए, और मतलब आंटी ने लेकर आई, और गुरुजी ने ब्लेस करके दिया कि अभी के अभी ला के दे, मुझे तुझे कुछ ब्लेस करना है। तो संगत जी, वो उपाय गुरुजी ने करवा के लिए मैंने शिव जी के पास में ले जाके रख दी थी, और गुरुजी को बोली आप ब्लेस कर दो, और फिर गुरुजी के स्वरूप के पास में ला के रख दी। संगत जी, ये एक उपाय करा है, और उन्होंने उनको बोला था कि तेरे को घर ब्लेस किया है आज मैंने, और ये अपने पास रखना, ब्लेस करवा के। एक छोटे से चांदी के नाग नागिन का जोड़ा तो गुरुजी ने करवा लिया संगत जी, उसका शुक्राना हो मेरे महाराज। और संगत जी, आज शनिवार है, तो गुरुजी ने बोले थे एक नीला फूल या फिर समी के पत्ते तो शिवलिंग पे चढ़ाना है, और एक सरसों के तेल का दिया लगाना है, और बोलना है कि हमारे जितने भी शनिवार आएंगे अभी गुरुजी, हमारे सारे वीरवार अच्छे जाएं, शनिवार अच्छे जाएं, और हमारे घर के जो भी संकट हैं उनको हर लेना, परिवार के सभी संकटों को हर लेना, ऐसी प्रार्थना करना है गुरुजी से। तो समी का पत्ता तो नहीं मिला संगत जी, और नीला फूल भी मेरे को एकदम नीला तो नहीं, लेकिन नीले से मिलते जुलता डार्क पर्पल कलर का फूल मिला संगत जी। वो गजरा था तो छोटा सा ही लेकर आई मैंने संगत जी, वही चढ़ाई गुरु जी महाराज को। अब जो यहाँ मिल सका गुरु जी, घर में तो मेरे समी का भी झाड़ है, और पत्तियाँ भी रखती हूँ, अगली बार संगत जी मैं कहीं भी जाऊँगी तो समी की पत्तियाँ जो रहती हैं वो झड़ भी गई ना संगत जी, सूखी पत्तियाँ भी हमने रख ली है, और ड्राई करके भी, वो भी भोलेनाथ को जैसे भभूति चढ़ाते हैं वैसे अपन ने चढ़ा दिए, सूखी भी चढ़ा दिए संगत जी, झड़ी हुई भी। वो सूखने के बाद तो झड़ती थी ना संगत जी वो, लेकिन अच्छे से रखना, चूरा नहीं होने देना उनको, और वो भी चढ़ा दिए तो चलता है संगत जी। शिव भगवान को बड़ी प्रिय है वो। तो शुक्राना गुरु जी, घर पे तो रखी हूँ संगत जी मैंने, वो डब्बी रखी रहती है बैग में मेरी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि बार शुक्राना है प्रभु कि ये कार्य आपने मुझसे करवा के लिया। अब जो फूल मिला गुरु जी महाराज यहाँ पर, मैंने श्रद्धा से समर्पित होकर कर दी वो। आप जाने, क्योंकि नीला तो नहीं था संगत जी वो, लेकिन नीले के आसपास का समझ लो अब जो मिला गुरु जी, तो उसके लिए पर्पल बहुत प्यारा कलर था संगत जी। अभी घर पे भी रखा है, मैं गुरु जी को भी रखूँगी। बड़े नाजुक फूल थे वो। शुक्राना गुरु जी, 2 कार्य आपने करवा के लिया, और बड़े प्यारे दर्शन करवाए, उसका शुक्राना करते हूँ गुरु जी। संगत जी, लाइट फ्लिंक होने लगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। तो संगत जी, और गुरु जी ने अब भी आधे ही सुनी वो सत्संग मैंने, तो उसमें 2 उपाय बताए हैं। एक तो लौंग उतार के साथ अपने ऊपर से उतार के दरवाजे के बाहर फेंक देना है, उससे घर में जो नेगेटिविटी है, जो भारीपन लग रहा है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो लग रहा है। और बेटे के ऊपर के लिए भी, बेटे पे जाता है संगत जी, बहुत नज़र लगी हुई है उस पर, बहुत ज़्यादा है। नीम करोली बाबा का भी मैसेज था, तो उन्होंने बताया कि बेटे के ऊपर से पीली सरसों
उतार के गैस पे जला देना। अब तो गैस पे तो कैसे जलाऊंगी संगत जी मैं तो कपूर में जला दूंगी गुरु जी। अभी तक तो ऐसे करते आए हैं। तो ये सोच ही रही थी सुबह में कि इसको नज़र लगी कैसा करूँ। तो गुरु जी ने तो ये थॉट दिया था कि दिए की बाती से उसकी नज़र उतार के पूरी जला दूँ, पर वो कर नहीं पाती मैं। कोई आएगा इस चक्कर में कर नहीं पाती, और कभी कोई नहीं रहता है तब आलस कर जाती हूँ। गुरु जी वो तो क्षमा की प्रार्थना गुरु जी, लेकिन ये तो कार्य अभी के अभी आप करवा के लीजिए, क्योंकि बेटे पर बहुत नेगेटिविटी हावी है संगत जी अभी। और संगत जी एक शुक्राना और है, आज शाम में मैं गुरु जी का ड्रॉर खोली, ड्रॉर में रखी हूँ संगत जी मैंने। तो मैंने बोली गुरु जी मैं आपके बेटे से बहुत परेशान हो गई हूँ, वो सुनता नहीं है बिल्कुल कहना। आज भी उसने नॉनवेज खा लिया, अंडा खा लिया, कल भी उन लोगों ने खाए संगत जी। शाम में बर्थडे था एक फ्रेंड का, तो उन लोगों ने तो बाहर से ऑर्डर करे, तो वो तो नॉनवेज ही करते हैं ज़्यादा। तो गुरु जी महाराज से शिकायत करी मैंने कि वो कमरे में लाके खा लिया। और संगत जी तो मेरे को तो बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था मेरा, ये कमरे में शिव पुराण पढ़ती हूँ, कम से कम यहाँ तो मत लाओ। लेकिन उसके फ्रेंड ने ला के दे दिए प्लेट, और उसके पैर में लगी है तो वो ज़्यादा बाहर जाता नहीं है, जाता है लेकिन बहुत कंफर्टेबल है संगत जी। कोई उसको तकलीफ़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम अभी चल रहा फिर रहा, अच्छे से कर रहा है। तो शुक्राना करती हूँ गुरु जी उसकी तबीयत का, उसकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। गुरु जी कहते संगत जी कभी तो हंसते खेलते आया कर, कि बिना शिकायत के हमेशा शिकायत ही करती। गुरु जी ऐसा हो गया, गुरु जी वैसा हो गया। तो गुरु जी मैं आपसे शिकायत नहीं कर रही थी, आप ही तो बोलते दिन भर में जो अच्छा बुरा हो मेरे से आके शेयर किया कर, इसलिए शेयर कर रही थी गुरु जी। और दूसरा आपका सत्संग आ रहा है कि आंटी अपने बेटे को बचा, दिन रात वो वही चीज़ खा रहा है, हर दिन वही चीज़ खा रहा है, तो मैं कैसे बचाऊं गुरु जी? इसके लिए आपके पास शिकायत करने गई थी गुरु जी। तो मैं क्या करूं गुरु जी? मेहर करो गुरु जी उस पे। और फिर थोड़ा सा भी मैंने बोले ना संगत जी, इतना तेज गुस्सा आता है उसको। अभी मैं उसके खिलाफ में जा ही नहीं रही हूँ, कोई ऐसा काम ही नहीं कर रही हूँ कि उसको गुस्सा है संगत जी, क्योंकि नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है पूरी तरह से। तो मैं बिल्कुल नहीं बोलती संगत जी उससे, थोड़ा सा बोलती हूँ उसी में तो एकदम तुरंत गुस्सा हो जाता है संगत जी, तुरंत जो बोलूँगी उसका उल्टा करेगा, फिर नहीं तो करेगा ही नहीं, एकदम इतना खिलाफ हो जाता है तुरंत की तुरंत। तो मैं बिल्कुल नहीं बोलती, फिर बड़े प्यार से छोटे बच्चे को जैसे बोलते हैं ना, वैसे उससे बात करना पड़ता है मुझे बहुत संभाल के, तब फिर वो अच्छे से बात करता है संगत जी। यानी उसको इतनी ब्लैक मैजिक किया गया है इतना तगड़ा कि वो इतने सत्संग सुनने के बाद में भी ऐसा होता है। तो मैं नहीं बोलती, गुरु जी ने फिर सत्संग सुना है कि शांत रहना, मौन रहना। तो गुरुजी बस वही बात बोल रही थी आपसे, आपके दिन मुझको चिंता हो रही थी कि उसकी शरीर में बीमारी हो रही है वो खाने की वजह से। तो इसलिए गुरुजी आपसे शिकायत कर रही थी कि अब मैं कैसा करूं गुरुजी। तो क्षमा की प्रार्थना हो प्रभु, मैं शिकायत नहीं कर रही पर आपके चरणों में बोल रही हूँ, और जो भी बोलती हूँ वो आपको पहले महसूस हो जाता है, तो उसका शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी और गुरुजी ने एक बात और बोली मुझे कि जिस चीज़ के बारे में मालूम नहीं है उस बारे में कुछ बोलना मत, नहीं तो बाद में पछतावा होता है। तो पछतावा करने से तो अच्छा है कि कुछ तो बोल ही मत। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बस आपके चरणों में इतनी ही प्रार्थना है प्रभु। अगर मुझसे कुछ भूल चूक गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। और आज थोड़ी सी घर में भी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा लग रही गुरुजी, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन आप संभाल लेना प्रभु। जो भी कुछ है सुबह कपूर और मिर्ची और इलायची और लौंग ये घुमा दी थी गुरुजी, लेकिन संगत जी मिर्ची की बिल्कुल भी बास नहीं आई। अगर बास आती है मतलब नज़र नहीं लगी संगत जी, इतनी रत्ती भर की भी बिल्कुल जो कपूर के साथ जली लेकिन घास की बास नहीं आई संगत जी। तो वो जो भी है गुरुजी महाराज आप जाने, पर मैंने 2 छोटी इलायची ली गुरुजी, बड़ी इलायची बुलाना पड़ता था। तो क्षमा की प्रार्थी हूँ प्रभु, पर जैसा भी है जो भी है अभी भी कपूर लगाऊंगी गुरुजी, तो आप करवा के लीजिए प्रभु।
जो भी गलतियाँ हो रही होंगी हमसे, जो कम ज़्यादा हो जाता है गुरु जी उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन आप अपनी कृपा में बनाए रखें। गुरु जी बोलते हैं हर वक्त शुक्राना कर, सत्संग सिमरन कर और भरोसा बनाए रख हर परिस्थिति में। तो और धैर्य संगत जी, तो शुक्राना गुरु जी, ये धीरज आपने दिया है, ये धैर्य आपने दिया है। कभी कभी बेचैन हो जाती हूँ, थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी बहुत घबराहट होती है गुरु जी कभी कभी। तो शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना मेरे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है प्रभु। धन्य है आपकी महिमा, धन्य है, धन्य है प्रभु। मुझे नहीं मालूम गुरु जी फिर से ब्लैक मैजिक की सत्संग सुना रहे हैं। तेरे हस्बैंड पे इतना तगड़ा ब्लैक मैजिक किया है वो तीसरे इंसान ने कि वो तेरे से बात नहीं कर रहा है अभी, लेकिन चिंता मत कर, आएगा वो तेरे ही पास, कहीं जा नहीं सकता। ये बात तो मुझे भी मालूम है संगत जी, कितने भटक ले वो इधर उधर, लेकिन आना तो हमको यहीं पर है। ठीक है, भटकने दो, गुरुजी महाराज जाने, मुझे नहीं मालूम गुरुजी। जो भी हो रहा है वो आपकी राजी, आपकी मर्जी से हो रहा है, आपकी इच्छा से हो रहा है, इसलिए मैं समाधान हूँ, शांत हूँ और धैर्यवान हूँ, क्योंकि ये धैर्य आपने दिया है, क्योंकि अब आप साथ में, इसलिए संगत जी मुझे कोई चिंता नहीं तो अभी तो हमें बहुत चिंता होती संगत जी परिवार की ऐसे हालत में, कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे इंसान को सही रास्ते पे लाएंगे, ये सब सोचते ना संगत जी हम। लेकिन अभी बेफिक्री है कि हमारे कर्म कट रहा है, वो जो हो रहा है गुरु जी की मर्जी से हो रहा है। शांत हो संगत जी, बहुत सहन करना पड़ता है, ये ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। शुक्राना गुरुजी, बेटी आंटी की तबीयत ठीक नहीं है गुरुजी, बिल्कुल उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी है गुरुजी, उसके घर में कृपा करना प्रभु, उसकी तबीयत ठीक कर दो गुरुजी, उसके अंग संग रहो बाबा, कृपा करो गुरुजी, बस उसकी उसकी परेशानियों को दूर कर दो गुरुजी। अभी बेटे अंकल से तो बहुत परेशान थी संगत जी में 5 साल, बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ी सी राहत मिली है मुझे संगत जी, और एक विश्वास आया है कि गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स सुनवाए हैं, मेरे को दिए हैं कि सही समय आने पर सब कुछ कर देंगे वो। लेकिन अब बेटी आंटी का व्यवहारिक जीवन शुरू हुआ है, तो ये कुछ ना कुछ संगत जी लगा ही रहेगा। लेकिन अब माँ है तो थोड़ा सा तो दिल दुखता है, बेटी के लिए ज़्यादा ही दुखता है संगत जी, दोनों बच्चों के लिए दुखता है, वो कोई बात नहीं है। लेकिन गुरुजी आपके चरणों में है, सब आप संभाल रहे हैं, बस उसको और धैर्य देना और धीरज देना, उसको पेशेंस देना, सहनशीलता देना संगत जी। बहुत हम भी वैसे आए हैं, बहुत दुख झेल के यहाँ तक पहुँचे हैं, ये जीवन ऐसे ही है। अगर प्रभु की भक्ति मिल जाए तो आसान है संगत जी, पर वो बच्चे, आजकल के बच्चों को कहाँ इतना टाइम है संगत जी, कहाँ। वो लड़की तो वो 12 साल से बाहर है घर से, तो कहाँ पूजा पाठ, लेकिन फिर भी तो इस त्योहार पे आते थे बच्चे, तो देखते संस्कार तो हैं, लेकिन टाइम नहीं मिलता। इच्छा होता है उसका, मंदिर भी जाने की कोशिश करती, पर वहाँ मंदिर ही नहीं है। कहीं ससुराल में जाती है तो वहाँ तो बिल्कुल घर से नहीं निकलने देते उसको, मंदिर का माहौल ही नहीं उनके घर का, पूजा पाठ का ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती गुरुजी वो बच्ची, कैसे करेगी, क्या करेगी, अब आप ही जानो प्रभु, मेरे को नहीं मालूम। आप बोल रहे हैं मैं सब रास्ते बना रहा हूँ, सब रास्ते खोल रहा हूँ, तो चिंता मत कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि बार शुक्राना है प्रभु। बस अपनी कृपा में रखना उसको, और उसको कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, बस उसको प्रेम चाहिए, सबको प्यार से बात करें, उसको मान सम्मान से रखें, और कुछ नहीं गुरुजी। कृपा करना प्रभु, मेहर करना, और उसकी तबीयत अच्छी करो गुरुजी। उस पर बहुत ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत परेशानी आई है, तबीयत अच्छी नहीं है उसकी गुरुजी, वो सुनती भी नहीं है, इन सब चीज़ों को मानती नहीं है, वो कुछ नहीं करती है गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं जब सही समय आएगा मैं सबको जोड़ लूँगा, किसी को ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सच्ची है संगत जी, मैं अपने ऊपर से लेती हूँ। इतने सालों से तो कहाँ थी मैं गुरुजी से जुड़ी हुई, पता नहीं, सहयोग कर रही थी, और अचानक से वो दिन आया और गुरुजी ने मेरा हाथ थामा संगत जी। बस कहाँ देखी मैंने, मेरी फ्रेंड के यहाँ जा रही थी और मोबाइल खोलती हूँ और अचानक से वो गुरुजी दिखते संगत जी मेरे को रास्ते में, और बटरफ्लाई भी दिखती मेरे को वहीं पर, ब्लैक कलर की बहुत बड़ी बटरफ्लाई संगत जी मेरे शोल्डर पर बैठती है, जब मैं मेरी फ्रेंड के यहाँ जा रही थी कुछ काम से।
और उसी समय वो मेरे साथ साथ गई संगत जी बटरफ्लाई। तो और उसके बाद जब मैंने मोबाइल खोल के देखी घर आके कि ये क्या लिखा है, ये कौन है, वो बस 2-2:30 बजे होंगे दोपहर के। डेट तो मेरे को याद नहीं संगत जी, लेकिन सितंबर का महीना था इतना याद है, क्योंकि सेमिनार के लिए जा रही थी मैं, यहीं आ रही थी बेंगलोर। मतलब आ तो बेटू के पास रही थी, लेकिन गुरुजी की प्लानिंग थी वो मुझे गुरु सेमिनार में भिजाने की। और उसमें गुरु नानक जी के बारे में पूरा बताया गया था संगत जी कि गुरु नानक जी क्या हैं, क्योंकि उसमें 10 गुरु बताए गए हैं जो नाभि के पास में हमारे पूरे स्वादिष्ठान चक्र पे जो है 10 गुरुओं का वास है और गुरुजी उसमें हैं। तो संगत जी बस वहाँ से शुरुआत हुई, ताकि मुझे ब्लैक मैजिक कैसे ख़त्म हो गया ये पूरा नॉलेज हुआ है, क्या क्या होता है, कैसे होता है। और गुरु नानक जी के बारे में पूरा डिटेल में संगत जी वो सेमिनार में मुझे पता चला, क्योंकि मैं तो उससे ज़्यादा जानती नहीं थी। लेकिन ये गुरुजी की महिमा थी, मेरे कर्म कटवाने थे, बहुत कुछ करवाना था गुरुजी को मेरे से। बहुत सेवाएं बख्शी थी गुरुजी ने, बहुत बहुत इतना बख्शा था कि मैं ले नहीं सकी संगत जी उतनी, लेकिन फिर भी गुरुजी ने करवाया। बहुत कठिन दौर था जब मेरे बेटे पे बहुत बड़ी विपदा आई हुई थी संगत जी, लेकिन मेरा भरोसा था कि गलत संगति में लग गया था संगत जी, और वही अभी है, लेकिन कर्म कटवा रहे हैं गुरुजी। लेकिन उस समय तो मेरे को गुरुजी नहीं मिले थे, लेकिन मुझे विश्वास था कि जो हो रहा है परमात्मा की जाने। अब मैं कुछ नहीं मालूम, आपको करना होगा ठीक। बस सब कुछ छोड़ती थी, अपनी भक्ति में रहती थी संगत जी। उसकी तरफ तो मैं देखती भी नहीं, तो उसके काम कर देती थी, जो भी कुछ है बात करती थी, न्यूट्रल रहती थी। और आज भी न्यूट्रल हूँ संगत जी। लेकिन ये परमपिता परमात्मा, हमारा विश्वास है गुरु जी पे, महाराज पे, इस भगवान पे, वो कर रहे हैं सारे कार्य। तो मैं पूरा न्यूट्रल संगत जी। और जिस चीज़ को देखोगे, जो सोचोगे वो बढ़ता है, इसलिए उसके बारे में सोचना छोड़ो। जो भी तकलीफ है उसके बारे में सोचना छोड़ दो, आप बिल्कुल भी मत सोचो, जो अच्छा है वो सोचो, क्योंकि ये मन में जो सोचोगे वही बढ़ते जाएगा संगत जी। यही गुरु जी ने मुझे सिखाया है, इसलिए मैं हर परेशानी को छोड़ती हूँ। बस बेटी आंटी को परेशानी को थोड़ा सा पकड़ के रखना, तो उसको भी छोड़ना सिखाओ गुरु जी। उसको भी पकड़ के रख रही हूँ, उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरु जी। जो भी गलती हो रही होंगी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। ध्यान देना बंद करना पड़ेगा मेरे को, उसके प्रति न्यूट्रल रहते नहीं बन रहा है गुरु जी। बेटे को तो बहुत छोड़ी मैंने, बहुत मन पक्का हो गया, क्योंकि 7 साल हो गए उस परेशानी से संगत जी। लेकिन अभी तो काफ़ी कुछ गुरुजी ने क्लियर कर दिया है उसके कर्मास को, और विश्वास दिला दिया है कि सब अच्छा हो रहा है और हो जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते सब मेरी मर्जी से हो रहा है, तू चिंता करके क्या कर लेगी, कुछ नहीं कर सकती तू, सब मुझ पे छोड़ दे। ऐसे ही बोलते संगत जी। अगर जरा भी उसकी चिंता करती हूँ ना, तो नीम करोली बाबा का मैसेज आ जाता है, या तो तुम चिंता कर लो या मुझे छोड़ दो। शुक्राना गुरुजी। अब बेटी आंटी के बारे में तो आप जाने प्रभु, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उसके दुखों को आप कम करेंगे ये मुझे मालूम है, क्योंकि शादी आपने करवाई है वहाँ पर उसकी। तो उनके रिश्ते को भी अच्छे से ब्लेस करो, एक दूसरे में सामंजस्य बैठाओ गुरुजी महाराज। घर में मन में आपस में प्यार होना बहुत ज़रूरी है, मन में शांति होना बहुत ज़रूरी है गुरुजी। वो बच्ची 2 साल में बहुत परेशान हो गई है गुरुजी, कृपा करना। वैसे बहुत डरती थी वो, लेकिन मैंने बोली नहीं, ये गुरुजी ने करवाए हैं बेटा, हाँ करो। तो गुरुजी अब आपके चरणों में डाल रही हूँ, आपको ही समझना होगा। बस संगत जी आज का शुक्राना इतना ही है, और गुरुजी की मेहर है कि छोटी छोटी सेवाएं करवा ले रहे हैं गुरुजी, तो उसका शुक्राना है गुरुजी। जो भी गलती हो रही है प्रभु उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ। जो सेवा दी है वो पूरे तो नहीं, पर थोड़ी थोड़ी कर पा रही हूँ गुरुजी। जल प्रसाद नहीं रख पा रही हूँ, क्योंकि सोसाइटी के लोग, मेरा बेटा आपका नाम तो चिल्लाएगा गुरुजी। चोरी चोरी सब काम करती हूँ, वो दालें कम बुला के रखता है कि अब मैं मम्मी दाल डालती होगी। मैंने बोली उसको, तो उसने नहीं बुलाया गुरुजी, खड़ी वाली बुला दिया। अब उसको डाउट हो रहा है कितनी जल्दी कैसे ख़त्म हो रही है गुरुजी। मैं बोली जाने तो बाजरा नहीं बुला रहा, जो है वही डालूंगी। तो संगत जी वो थोड़ा थोड़ा बुलाते हैं, अपना घर में अपन भर भर के रखते हैं। अब यहाँ बच्चों का कारोबार है,
मेरे तो कुछ पहले नीचे कुछ मिलता नहीं तो मैं तो खरीद के खट्टे ला लूँ और अच्छे से डाल दूँ भर भर के, पर यहाँ नीचे कुछ पास में नहीं है संगत जी, एक भी दुकान है किराना की। तो गुरुजी महाराज अब आप जाने, आपकी लीला जाने, आप ही करता, आप ही कर देता हो प्रभु। जो भी गलतियाँ हो रही होंगी उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ, पर आप मेरे रास्ते में ऐसे टास्क देते हैं ना संगत जी गुरुजी, कि हमको लगता है कि हम कर लेंगे, लेकिन गुरुजी करवा भी लेते हैं बहुत। अभी देखो ना 20-25 दिन की ये सेवा गुरुजी ने करवा ली है, 1.25 महीना हो गया। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जितना भी बन पड़ा छुप छुप के जैसा भी बन पड़ा गुरुजी डाल देती हूँ। जब वो इधर से जाता है ऐसा लगता है 1 घंटा उधर बैठेगा, आधा घंटा बैठेगा, पर 5-7 मिनट में तो वो खा के चल जाते हैं संगत जी। पर बहुत सारे आते हैं ना तो फड़फड़ फड़फड़ हल्ला होता है, उसके लिए डरती हूँ मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो भी गलती हुई होंगी उसके लिए क्षमा करना प्रभु। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है, दिल की गहराइयों से नमन है प्रभु। आंटी जी आपका भी बहुत शुक्राना, सभी आंटियों का भी बहुत दिल से शुक्राना गुरु जी, दिल की गहराइयों से, कि सभी सत्संग की सेवा जो आप करवा रहे हैं उसका शुक्राना है, और जो सत्संग करवा के ले रहे हैं, सुनवा के ले रहे हैं, उसका भी शुक्राना। आंटी जी शेयर कर देती हैं, आंटी जी का भी शुक्राना। सभी संगत परिवार सुन लेती हैं, सुनती हैं, उनका भी शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार से भी मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरु जी, और मैं अपने कुल देवी देवता से, अपने बाल पितरों से, अपने पितरों से क्षमा की प्रार्थी हूँ। जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा करना प्रभु। यूनिवर्स का शुक्राना करती हूँ, 9 देवियों का शुक्राना करती हूँ, आदि शक्ति माँ, गणपति बप्पा, बालाजी महाराज, पूरे शिव परिवार का शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। जो भी गलती हुई होंगी उसकी क्षमा करना गुरु जी। जाने अनजाने में मैंने जो भी जीव जंतुओं को दुख पहुँचाया है उसके लिए पूरे परिवार की तरफ से क्षमा की प्रार्थी हूँ प्रभु। मूसक बहन को भी बहुत दुख पहुँचाया है, उसके लिए भी उनसे गणपति बप्पा आपके चरणों में क्षमा की प्रार्थी हूँ प्रभु, क्षमा कर दीजिएगा। जो भी गलती होगी क्षमा करना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना मेरे परम पिता परमात्मा, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी के सामने गुरु जी की जोत जला के मैं गुरुपा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु की महिमा का बखान मैं अपने शब्दों में नहीं कर सकती, क्योंकि सभी संगत जो गुरुपा से जुड़ी है वो जानते हैं कि गुरुपा हमें कितना कितना ब्लेस करते हैं और कैसे हमारी परेशानियों को ख़त्म करते हैं, कैसे हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। गुरु सब संगत ये जानती है। तो गुरुपा की महिमा का बखान मैं अपने शब्दों में करके उनकी महिमा को मैं, उनकी कृपा को मैं छोटा नहीं करना चाहती। बस मैं गुरुपा का हर पल शुक्राना करती हूँ। संगत जी, कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही एक ऐप में सैंडल्स स्क्रॉल कर रही थी कि मन कर रहा था ये भी सैंडल्स लूँ। तो गुरुपा का मुझे मैसेज आता है बाद में, पुत्र तेरा सैंडल लेने का मन कर रहा है, जा तुझे ब्लेस किया, जा तू जाके एक अच्छी सी शॉपिंग करके एक अच्छी सी सैंडल ले ले। संगत जी, मुझे अंदर अंदर इतनी हैरानगी हुई कि मैं तो स्क्रॉल कर रही थी सैंडल्स और गुरुपा को पता भी लग गया। और संगत जी, ऐसा हुआ कि परसों माइंड में एकदम से अचानक से मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला मेरे साथ बाज़ार चलो, मुझे सैंडल ख़रीदनी है, क्योंकि मुझे डेली स्कूल जाना होता है और फ्लैट सैंडल पहनने की वजह से मेरे पाँव में दर्द हो रही थी। तो मुझे था कि मैं थोड़ी कंफर्टेबल, थोड़ी ऊंची हील में सैंडल लूँ, कंफर्टेबल सोल में, ताकि मेरी एड़ियों की दर्द ख़त्म हो। तो संगत जी, कृपा की कृपा से संगत जी, मेरा साइज़ बहुत छोटा है पाँव का, जिसकी वजह से ना मुझे बड़े शोरूम्स में मेरे साइज़ की सैंडल्स बहुत रेयर मिलती हैं, बहुत ही रेयर। लेकिन संगत जी, ऐसा हुआ
मेरे हस्बैंड अंकल मुझे बाटा के शोरूम में लेके गए और जाते ही संगत जी जो सैंडल मुझे अच्छी लगी उसका साइज़ मुझे एकदम परफेक्ट फिट, जैसे सिर्फ ये मेरे पाँव के लिए बनी हो, इतनी अच्छी फिटिंग, इतनी कंफर्टेबल सैंडल मिली। गुरुपा ने इतनी प्यारी सैंडल ब्लेस करी कि मैं हैरान ही रह गई कि कैसे गुरुपा ने इतनी जल्दी मेरी बात सुन भी ली। तो मैं गुरुपा का उसके लिए लाख लाख शुक्राना करती हूँ। संगत जी मैंने पहले सत्संग में शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड ने अपनी पहली जॉब छोड़ दी है, उनको लगा कि मैं अपना काम शुरू करूँगा। तो अच्छा ऐसा नहीं है संगत जी, गुरुपा की कृपा की वजह से अपना काम आ रहा है, लेकिन इतनी इनकम जो सैलरी 40-50,000 थी एकदम ज़ीरो पे आ गए थे। तो उसकी वजह से वो बड़े परेशान और फ्रस्ट्रेट रहने लगे। तो मैं गुरुपा के आगे यही अरदास करती थी कि गुरुपा उनको अच्छी जॉब ब्लेस करो। और गुरुपा के बार बार मैसेजेस भी आते थे, पुत्र चिंता मत कर, अपने हस्बैंड की जा तेरे पति को मैंने एक अच्छी जॉब ब्लेस की। और संगत जी वही हुआ कि वो जॉब इनको ऑफर आई, अब इन्होंने 1-2 दिन में शुरू करनी है। तो संगत जी सॉरी, मुझे बीच में सत्संग को थोड़ा छोड़ना पड़ा। बाहर कोई गेट पे मेरे हस्बैंड अंकल और बेटा कटिंग करवाने गए थे तो वो आ गए। तो संगत जी मैं बता रही थी कि गुरुपा ने उनको एक अच्छी जॉब दिलवा दी है, अच्छी कंपनी है, हर फैसिलिटीज़ दे रही हैं। बस अभी ज्वाइनिंग लेटर का वेट हो रहा है, बाकी सब हो गया है, सैलरी वगैरह सब डिसाइड हो गई है। तो संगत जी मैं गुरुपा का उसके लिए लाख लाख शुक्राना करती हूँ ताकि ये काम में बिज़ी रहें और इनका ध्यान लड़ाई झगड़े में, क्योंकि घर पे रहने से, घर पे फ्री बैठने से ये छोटी छोटी बात पे चिढ़ रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। अब काम में बिज़ी रहेंगे तो वो जो इनका दिमाग खालीपन की तरफ था वो कवर हो जाएगा गुरुपा की ब्लेसिंग्स की वजह से। तो मैं गुरुपा का लाख लाख शुक्राना करती हूँ इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने का, इतनी सारी खुशियाँ देने का। और गुरुपा का मुझे मैसेज भी आता है कि जिस परेशानी के लिए तो परेशान हो रही है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। बस गुरुपा मैं वही इंतज़ार कर रही हूँ, वो किस दिन वो दिन होगा और मेरी वो परेशानी ख़त्म होगी। अभी रात को भी अंकल जी ने, मेरे हस्बैंड अंकल ने उस बारे में डिस्कशन शुरू कर दी थी। तो मेरे बेटे ने बोला पापा बस चुप हो जाओ, बार बार इन चीज़ों को मत दोहराया करो, इससे लड़ाई लगती है। तो हस्बैंड अंकल को थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया, थोड़ी देर वो बोले नहीं लेकिन बाद में खुद ही नॉर्मल हो गए। तो संगत जी बस इसी चीज़ की वजह से मेरे घर का माहौल बार बार ख़राब हो रहा है, इसलिए मैं बार बार गुरुपा के आगे अरदास करती हूँ कि गुरुपा जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालो ताकि मेरे घर का माहौल ठीक हो। गुरुपा बस गुरुपा आपसे और कुछ नहीं मांगती मैं, धन दौलत कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस आपका साथ चाहिए। हमेशा आप मेरे घर पे विराजमान है, बस ऐसे ही विराजमान रहे, प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते रहें, मेरे घर को नेगेटिविटी से दूर रखें, मेरे बच्चे की रक्षा करें। संगत जी गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र तेरे बेटे की उम्र बहुत कम है, लेकिन मैंने उसे लंबी उम्र ब्लेस कर दी, तेरा एक ही बेटा है। संगत जी जब मैंने वो पढ़ा मैसेज मेरी टांगें कांपने लगी कि सच में मेरा तो एक ही बेटा है, अगर उसको कुछ हो गया या मैं क्या करूँगी। भगवान ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा अन्याय मेरे साथ नहीं कर सकता। तो गुरुपा से अरदास करूँगी कि वो आपका बेटा है, आपने ही उसको लंबी उम्र देनी है, ब्लेस करना है गुरुपा, क्योंकि आपको पता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तो जीते जी ख़त्म हो जाऊँगी। संगत जी गुरु जी बस मुझे नहीं पता, मैंने अपना बेटा आपको सौंपा है, उसकी ज़िंदगी आपके हाथों में दी है, उसकी लाइफ लाइन आपके हाथों में है। अब आप नहीं करना जो करना, अपनी बेटी को निराश मत होने देना गुरुपा, निराश मत होने देना। और मैं गुरुपा से यही अरदास करूँगी कि गुरुपा ऐसे ही मेरा विश्वास बना रहे और मैं ऐसे ही दिन रात आपका नाम जप करती रहूं। तो इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। आज संगत जी मेरे सत्संग 2 पार्ट्स में मुझे शेयर करना पड़ा, तो मैं गुरुपा के लिए उसके लिए गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। अगर सत्संग करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।